29 साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट का बैनुल अक़वामी मेला सज गया। पाकिस्तान की दावत पर न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। 191 रन पर 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड की पहली विकेट 39 रन पर गिरी। डेवन कॉनवे को 10 रन पर अबरार अहमद ने बोल्ड किया। केन विलियमसन नसीम शाह का शिकार बने। तीसरी विकेट हारिस रऊफ ने ली। डैरिल मिचेल 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कीवी ओपनर विलियम की सेंचुरी। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, न्यूजीलैंड टीम को कम से कम स्कोर पर आउट करने की कोशिश करेंगे। ट्राई सीरीज में जो गलतियां हुई उन पर काबू पाएंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाले मैच से कबल पाक फिजाइये के फ्लाइंग पास्ट ने तमाशाइयों के दिल मोह लिए। इफ्तिताही तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी थे। उनके हमरा खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद थी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की जीत है। आज हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद है। पाकिस्तानी कौम ने साबित किया है कि वो क्रिकेट के दिलदादा हैं और क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तानी शायकीन के लिए बुरी खबर। कौमी टीम के ओपनिंग बैटर फखर जमान पहले ही मैच में इंजरी का शिकार हो गए। कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में न्यूजीलैंड फील्डिंग के दौरान फखर जमान गिर पड़े और ग्राउंड से बाहर चले गए। फखर जमान कुछ देर बाद ग्राउंड में वापस आए और फील्डिंग की, लेकिन कुछ ही देर में दोबारा बाहर चले गए। पीसीबी का कहना है कि फखर जमान फील्डिंग करते हुए खिंचाव का शिकार हुए। उनकी इंजरी का मुआयना किया जा रहा है। आईसीसी वनडे रैंकिंग जारी। पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम पहली पोजीशन से महरूम। एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद दूसरे नंबर पर चले गए। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल ने वनडे रैंकिंग में टॉप पोजीशन संभाली। श्रीलंका के स्पिनर महेश थेक्षणा वनडे बॉलिंग रैंकिंग में सबसे ऊपर। डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने से मुतालिक मुशावरत जारी है। मौशी इस्तेहकाम पूरी टीम की काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल इजलास में गुफ्तगू। कहा, मईशत की पायदार तरक्की के हवाले से मज़ीद मेहनत के लिए पुरअज़्म है। मुल्क में ग्रीन डाटा सेंटर्स के क़याम के लिए कोशा है। मुकामी सनत को इस काबिल बनाएंगे कि हमारी बरामदात बैनुल अक़वामी मार्केट में मुकाबला कर सकें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बरतानिया के सरकारी दौरे पर पहुंच गए। रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट की 7वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उभरता हुआ आलमी निज़ाम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल के मौजू पर खिताब करेंगे। बरतानवी सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान सालाना बुनियादों पर मुनक़िद की जाती है और दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम करती है। एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी फाहम तफहीम की सलाहियत नहीं रखता। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के सेनेटर फान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, 2013 का तामीर व तरक्की का सफ़र जारी रहता तो आज IMF की ज़रूरत ना होती। अवाम अब किसी को तामीर व तरक्की के सफ़र में रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे। अपनी कुर्सी को कभी कारोबार के लिए इस्तेमाल नहीं किया। गोगी पिंकी वाला दौर देखा। रिश्वत के बगैर कुछ नहीं होता था। हर सूबा विफाक से पैसे मांगता था, हमने कुछ नहीं मांगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, आवाम की सहूलत के लिए इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। 500 इलेक्ट्रिक बसें अगस्त में पंजाब आ जाएंगी। किराया 20 से 35 रुपए होगा। आवाम को रिलीफ फराहम करना अवलीन तरजीह है। ग्रीन पंजाब का ख्वाब हकीकत बन चुका है। ओवरसीज
पाकिस्तानी मुल्क के हकीकी सफीर हैं जो मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का बरतानिया में खिताब। कहा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कमाल है कि बैरूनी साजिशों के बावजूद किसी दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान की तरफ बढ़ सके। कहा, पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करना बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं है। अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन खान का वकील लतीफ खोसा से मुकालमा रिमार्क्स दिए। सवाल तो हम सिर्फ मुख्तलिफ जाविये समझने के लिए करते हैं, हो सकता है हम आपके दलाइल से मुत्तफिक हो। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया, आइन में कानून साजी करने पर कोई मुमानियत है। लतीफ खोसा ने जवाब दिया, मिलिट्री कोर्ट्स के लिए 21वीं तरमीम करना पड़ी, सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस मजहर अली ने कहा कि आर्टिकल 184 के तहत ऐसे फैसले हुए जिससे लोगों का नुकसान हुआ। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत की अपील मंजूर कर ली। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर फैसला सुनाया। वफाकी हुकूमत ने सिंगल बेंच के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। वज़ीर इत्तलात से शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध में सिर्फ वही सड़कें खराब हैं जो विफाक ने बनाई हैं, बाकी सड़कें बहुत बेहतर हैं। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए मजीद कहा, तरक्की का पैमाना सड़कें नहीं होती बल्कि सेहत की सहूलियात होती हैं। पंजाब और दीगर सूबों से लोग इलाज कराने सिंध आते हैं। सिंध से कोई शख्स इलाज कराने दूसरे सूबे में नहीं जाता। पूरे पाकिस्तान में सिंध जैसा कोई एक सरकारी अस्पताल भी मौजूद नहीं। एम्बिट के बीच में लगाकर जिसकी कीमत है 8 से 10 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन को 10 लाख रुपए एकड़ में दे दिया, वो भी डेफर्ड पेमेंट में, उधार में 3-4 साल और 10 साल से कहानी चल रही है। 500 एकड़ और 200 एकड़, और वो 200 एकड़ का मैंने कहा है कि मुझे फर्दर डिटेल्स दे दे। कराची पोर्ट की 40 अरब की जमीन 5 अरब में दी गई। 500 एकड़ की जमीन की मार्केट वैल्यू 60 अरब से जायद है। चेयरमैन कमेटी फैसल वावडा का सेनेट की कायमा कमेटी बराए मैरी टाइम इजलास में इंकशाफ। कहा कि जमीन की अलॉटमेंट मेगा स्कैंडल है। अलॉटमेंट SIFC की मुशावरत से करेंगे, सौदे फौरी रोके जाएं। वफाकी वजीर और सेक्रेटरी ने मामले पर लाइल्मी का इजहार किया। सवाल उठाया कि बोर्ड की इजाजत के बगैर ये जमीन कैसे किसी को मुंतकिल की गई। और कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। दरख्वास्त माहाना फ्यूल कॉस्ट की मद में जमा कराई गई। मंजूरी की सूरत में शहरियों को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत 26 फरवरी को होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।